दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्वार्टर वन शुरू हो चुका है। पिछले साल दर साल के हिसाब से रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहे। भले ही क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से कुछ कमजोरी है लेकिन बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और कंपनी बहुत मजबूत है फंडामेंटली। यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है और अब यहाँ पे कंपनी रिन्यूएबल सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। ऐसे में आईआरएफसी की क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखें तो अपनी ऑल टाइम हाई प्राइस से बहुत नीचे है और ऐसे में संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। उसका मतलब यह है कि ये स्टॉक आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। मार्केट एक्सपर्ट का क्या कहना है स्टॉक को लेकर वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 139 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को, जहाँ पे 0.30% की गिरावट थी। तो देख सकते हो कि थोड़ा सा हल्के से दबाव की स्थिति बनी, क्योंकि एफआई बाजार में बिकवाल बने। इस महीने में लगातार उन्होंने बिकवाली किए, तो अभी फिलहाल एफआई का साथ नहीं मिला है और फ्राइडे को तो डीआई भी उनके साथ में बिकवाल थे। दोनों ने ही बिकवाली की जिसकी वजह से बाजार में स्थिति थोड़ी सी दबाव की बनी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का रिटर्न इसका काफ़ी अच्छा है। 13% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया पिछले 3 महीनों में। लेकिन अगर हम बात करें 1 ईयर की रिटर्न तो आपको 26% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा। यानी पिछले साल भर पहले जिसने निवेश किया होगा उसको नुकसान हुआ है। उसके पीछे वजह यह भी है कि सेंसेक्स जो ऑल टाइम हाई पे 86,000 पे पहुंचा था, वहाँ से गिरते हुए 73,000 के आसपास आ गया था। तो उसमें से काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आईआरएफसी उतना रिकवर नहीं हो पाया। लेकिन पिछले 3 साल का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है। 599% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 3 सालों में। जिसने भी 3 साल में निवेश किया उसको बहुत बेहतर रिटर्न मिला है। वैसे 5 ईयर के रिटर्न की बात करें आईपीओ के वक्त की तो ये 461% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक का, आप देखें तो 52 वीक का जो हाई है वो 229 का है। वहाँ से स्टॉक आप देखें तो इस समय आपको 90 रुपये नीचे दिखाई देगा। 52 वीक का लो लेवल 108 रुपये का है और आप देखें 52 वीक के हाई लेवल से भी स्टॉक 38.98% ऑलरेडी गिर चुका है, यानी 39% की गिरावट हुई है। और यहाँ पे 52 वीक के लो लेवल से देखें तो 29% की रिकवरी भी हुई है। यानी आप देखें तो निचले लेवल से अच्छा खासा रिकवर हुआ है। फिलहाल मार्केट कैप 1,82,632 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 27.97 का है। और यहाँ पे कंपनी के कर्ज की बात करें तो करीब 4,12,133 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, आरवीएनएल को एक नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है। जैसे कि आपको बताया कि रेल विकास निगम लिमिटेड को फंड प्रोवाइड करती है आईआरएफसी, तो यहाँ पे 143.3 करोड़ का एक नया ऑर्डर प्राप्त हुआ है जो दक्षिण मध्य रेलवे से मिला है। तो आप देखें तो 5 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज की फाइलिंग में कंपनी की तरफ से ये बताया गया कि कॉन्ट्रैक्ट दक्षिण रेलवे के सेलम डिवीजन के इलेक्ट्रिक ट्रैंक सिस्टम को अपग्रेडिंग वर्क से संबंधित ऑर्डर है। तो इस वर्क ऑर्डर में सलेम जंक्शन, पोदनूर जंक्शन और इरुगुरु कोयम्बतूर जंक्शन, पोदनूर जंक्शन के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को 1x25 kV से लेकर 2x25 kV ट्रैक्शन सिस्टम से अपग्रेड करना शामिल है। इसके तहत दक्षिण रेलवे 3000 मेट्रिक टन लोड सेटिंग लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम होगा। वर्क की लागत टैक्स सहित 143.3 करोड़ की है और 24 महीने के अंदर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो आप समझ सकते इससे फ़ायदा आईआरएफसी को होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे ईटी नाउ स्वदेश के जो मार्केट एक्सपर्ट है राजेश पालविया, उनका कहना है कि स्टॉक लास्ट 6 महीने से देखें तो यहाँ पे कोई तेज़ी देखने को मिली है। रेलवे के शेयर थोड़े से बीच में जरूर उठते हैं लेकिन दबाव की स्थिति में आ जाते हैं। कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यह है कि अभी इसमें हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। साथ ही स्टॉक की कीमत भी अभी 200 डीएमए के ऊपर भी सस्टेन कर रही है, यानी आने वाले इसमें स्थिति सुधर सकती है। तो अभी फिलहाल आप देखें तो इसको एक ट्रिगर का इंतजार है। वो ट्रिगर इसको क्वार्टर वन के रिजल्ट से मिल सकता है, तो फिर बेहतरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी किया। बहुत सारा निवेश म्यूचुअल फंड ने किया। इसमें आप देख सकते हो कि मई महीना काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। 50 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे शानदार खरीदारी की है।
वैसे कुछ म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट भी लिया, लेकिन वो आंकड़ा कम है, सिर्फ 17 का है। तो देख सकते हो कि IRFC पसंदीदा स्टॉक बनाए, म्यूचुअल फंड का उन्होंने काफ़ी अच्छा निवेश किया है, यानी आने वाले समय IRFC बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कौन से वो म्यूचुअल फंड है। तो ICICI प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 79.44 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 1.25% मंथ ऑन बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट की बात को 56.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.31% की होल्डिंग आपको यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा HDFC बैलेंस एडवर्टाइज डायरेक्ट की बात करो 29.22 करोड़ का निवेश किया है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड की बात करें 20.56 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन 17.89% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कम हो गई है यहाँ पे। इसके अलावा HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें तो देख लो कि 20.43 करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा, 0.89% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ी है। और SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने भी यहाँ पे 18.31 करोड़ का निवेश किया है, 2.06% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। उसके बाद में यहाँ पे ICICI प्रो निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने यहाँ पे 16.10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 3.46% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF का 10.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 76.20% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 10.69 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी यहाँ पे 2.43% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा नए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 9.09 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे उनकी 4.42% की होल्डिंग आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। यहाँ पे सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 जिन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया, बाकी सब ने होल्डिंग बढ़ाई है। ये इशारा है कि आने वाले समय IRFC कमाल कर सकता है। अब इसकी फाइनेंशियल सेहत को हम देखें तो यहाँ पे कंपनी के देख सकते हो कि रेवेन्यू की बात तो Q4 2024 में 6,477.99 करोड़ के आसपास था, जबकि रेवेन्यू 1,717 करोड़ के आसपास था। और इस बार Q4 2025 की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ के 6,723.8 करोड़ तक पहुँचा है, तो रेवेन्यू बढ़ा है। और बात करें इसके नेट इनकम की तो 1,681 करोड़ के आसपास रही है, यानी इनकम में कमी आई है, रेवेन्यू बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा है। अगर हम उसको साल दर साल से हिसाब से देखें तो आपको समझ में आएगा कि आंकड़े लगातार अच्छे हैं और वाकई तेज़ी से बढ़ रहा है इसका बिजनेस। फाइनेंशियल 2020 में करीब देख लो कि यहाँ पे 13,421 करोड़ का रेवेन्यू था और 3,192 करोड़ का पूरे साल का इनकम थी। अब ये लगातार बढ़ते हुए देख लो कि 2024 में यहाँ पे देख सकते हो कि रेवेन्यू 26,645 करोड़ तक पहुँच गया, ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और साथ में अगर हम बात करें इनकम की तो वो 6,412 करोड़ तक पहुँच गई है। तो आंकड़े उत्साहवर्धक जो लगातार बढ़ रही इशारा करे कि आने वाले समय आप देखें तो IRFC कमाल कर सकता है। इसका जो कैश फ्लो निगेटिव था लगातार वो पॉजिटिव हो चुका है 2024 में। कंपनी पास कैश फ्लो भी है, ऐसे में IRFC आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।